तुम ये नहीं समझते कि रेपिस्ट होता है चाहे वो किसी भी धर्म से हो। उसने गंद फैलाई है, वो नासूर है, माशरे के लिए नासूर है, वो चाहे किसी भी कौम से हो। अगर मेरे दीन का है, मेरे आका ने तो बहुत सख्त सजा सुनाई। हम ये नहीं देखते रेप करने वाला कौन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, उसने कहा मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए। मेरे आका ने क्या कहा जानते हो? हुजूर ने फरमाया आओ बैठो इधर, तुमसे कुछ बातें मैं करता हूं, कुछ सवालात करता हूं। कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी मां है, जिंदा है? कहा हाँ है मेरी मां है। कहा तुम इस बात को पसंद करते हो कि कुछ दूसरे लोग तुम्हारी मां से जिना कर ले, इजाजत दोगे? उसने कहा या रसूल अल्लाह कैसी बात कर रहे हैं, क्या मेरे होते हुए मैं अपनी मां से किसी को जिना करने की इजाजत दूंगा? हुजूर ने फरमाया छोड़ो, तुम्हारी बहन है, बहन से किसी को जिना करने की इजाजत दोगे? उसने कहा हरगिज नहीं, मेरी बहन तो है लेकिन मैं किसी को आंख उठाने की भी इजाजत नहीं दूंगा। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी खाला है, चाची है, फूफी है, फला है? उसने कहा सब है लेकिन किसी से भी जिना करने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे आका ने फिर मुस्कुरा कर कहा जिस औरत से तू जिना करने की ख्वाहिश कर रहा है ऐ नौजवान, यकीनन वो भी किसी की बहन होगी या बेटी होगी या खाला होगी। जैसे तेरे दिल में एहसास है अपने घर की औरतों की अजमत का, इसी तरह दुनिया के हर फर्द को अपने घर की औरतों की अजमत का ख्याल है। जैसे तुझे पसंद नहीं तेरे घर की औरतें जिना करें, इसी तरह किसी और को भी यह पसंद नहीं कि उनकी बहनों से तू जिना करे। उस नौजवान ने उठ करके तौबा किया। मेरे आका की नसीहत दिल में ऐसी असर कर गई, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी भर कभी इस तरह की ख्वाहिश दिल में आने ना पाई। मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो अखलाक करीमाना इस माशरे को दिए, शराब पीने वालों को बंद लगाया। क्यों? ये निजाम मेरे मुस्तफा का नहीं है कि एक तरफ लाइसेंस भी दो और दूसरी तरफ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव लिख करके लगाया जाए। हाँ, एक जगह ये लिख करके लगाए शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, और शराब कौन बेच रहा है? तुम ही बेच रहे हो। एक तरफ खुली छूट दे दी जाए इनको, और फिर शराब पीकर नशे में आकर के घर में औरतों को मारने वाले को सजा भी दी जाए। ये अड्डे क्यों नहीं बंद करते? ये अड्डे क्यों नहीं बंद करते? ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निजाम है, जिससे अकल में फुतूर आता है। मेरे आका ने ऐसा कोई काम अपनी उम्मत को नहीं दिया, कोई काम अपनी उम्मत को नहीं दिया। ऐ नौजवानों, अगर कोई नशा की तरफ गया है तो खास तवज्जो से सुन ले। मुझे एक नौजवान की बात बहुत भली मालूम होती है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं कई जगह जिक्र भी करता हूं। एक वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोप का रहने वाला मुसलमान नौजवान है। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि वहां के मुसलमान हमारे से ज्यादा पाबंद भी नजर आते हैं। वो अय्याशियां देख रहे हैं अपनी आंखों से लेकिन पाबंद है। एक नौजवान प्लेन के सफर में है, प्लेन में बैठा हुआ है, और प्लेन के सफर में हमने देखा है इंटरनेशनल फ्लाइट सब अक्सर ऐसी होती है, शराब सप्लाई करती हैं। अब तो बहुत सारे जो अरब ममालिक की फ्लाइट है उसमें भी दिया जा रहा है। मैं बरसों पहले एक सफर में था इजिप्ट के, जिसमें सर्व किया जा रहा था कैन, और क्या कह करके क्रेजी वाटर, क्रेजी वाटर नया नाम। हमने पूछा था क्या पानी भी पागल होता है? तो बगल में बैठे हुए आदमी ने कहा नहीं, ये वाइन है, बहुत ज्यादा रिफाइन है, इसलिए इसको क्रेजी वाटर कह रहे हैं। वो मखसूस इस्तिलाह है, लेकिन शराब पिलाने के 100 ढंग दुनिया ने सीख लिए हैं, अलग अलग नाम से, बियर नाम से, वाइन नाम से, अलग अलग नामों से। मैं क्या कह रहा हूं सुनो। वो नौजवान प्लेन के सफर में है, सर्व करने वाली खातून शराब उसको देती है। उसे मना कर देना चाहिए था, नहीं ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जवाब में उसने क्या कहा, आई एम ए मुस्लिम। यह जुमला बहुत चुभ जाता है, कुछ लोगों को गड़ जाता है। वो खड़ी हो गई, कहा कि ठीक है आपको नहीं पीना ना पीते, ये क्या कह रहा हो कि मैं मुसलमान हूं। उसने कहा आपको समझ में आ जाए कि मुसलमान और शराब दो अपोजिट चीजें हैं, आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कहा दो अपोजिट चीजें हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। वो खड़ी हो गई कुछ बहस करने के लिए, बात करने के लिए, कहा
देखिए आपके बगल में भी जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर हैं, वो भी पीते हैं। नॉर्मल चीज है, पिएंगे, सफर कट जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। ये क्या है, आप आर्ग्यू करते हैं इस चीज को लेकर के। उस नौजवान ने क्या कहा, उस खातून से, एयर होस्टेस से कहा, ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, एक काम कीजिए, ये जो शराब आप हमें सर्व कर रही हैं, पहले पायलट को पिलाइए, पायलट को ये शराब सर्व कर दीजिए, वो पीता है, जम के पिए, फिर हम देखते हैं। उसने कहा नहीं, वो ऑन ड्यूटी है, अभी पीता तो होगा घर पे जाकर ड्यूटी खत्म होने के बाद, लेकिन अभी ऑन ड्यूटी है। उस नौजवान ने कहा, खातून आप समझ लें, मुसलमान जिंदगी भर ऑन ड्यूटी होता है, इसलिए आप ड्राइवर को नहीं शराब पिलाते कि नशा में आएगा तो पीछे बहुत सारे लोग उसकी जिम्मे में सफर कर रहे हैं, और चलाने वाला अगर खता कर गया तो पीछे सारे खता कर जाएंगे या उनकी जान हिलाकत में आ सकती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को यह हुक्म दिया कि तुम्हारे पीछे एक नस्ल खड़ी है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो यह पूरी नस्ल बर्बाद हो सकती है। यह अजीम अखलाक मेरे आका के हैं, मुआशरे को नशा से पाक किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मदीना तैयबा में ऐलान किया था कि शराब हराम है, जानते वो दिन कैसा था? हजरत अनस फरमाते हैं, छोटी उम्र के थे हजरत अनस, कहते मैं शराब खानों में प्याले भर भर कर लोगों को पिलाता था। जो होटल थी उस जमाने में शराब पीने के, अभी शराब हराम नहीं हुई थी मदीने जाने तक, वो कहते मैं सर्व करता था लोगों को। अचानक शाम का वक्त था, लोगों के प्याले भर भर करके मैं दे रहा था, गलियों में आवाज आई, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल ख़मर, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब आज से हराम हो गई। हजरत अनस कहते जैसे ही कान में आवाज पड़ी मेरे हाथ से मटका छूट गया, जो शराब पकड़ा था छूट गया, और जितने लोग बैठे हुए थे कोई अगर प्याला होठ तक लगाया था वहीं से उसने पटक दिया। ये नहीं कि अभी पी लेते हैं बाद में देखेंगे, रात से तौबा कर लेंगे, आज का आज हो जाए। कानों में आवाज पड़ी वहीं से फेंक दिया, सब मटके तक तोड़ दिए। तारीख के ज़र्रीन अबवाब में यह वाक़या लिखा हुआ है, मदीने में वो दिन ऐसा था कि जिस गटर और नाली को देखा जा रहा था शराब से भरी हुई थी। एक ऐलान था मेरे आका का, बरसों पुराने नशा करने वालों ने नशा को लात मार दिया, ठुकरा दिया। ये मेरे आका के गुलामों की कैफियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अजीम मुआशरा पैदा किया। हुजूर के अखलाक पर उंगली उठाने वाले पाखंडियों, अपने घर के शराबी और नशेड़ियों को छुड़ा करके दिखाओ। तुम्हारी बातों में अगर असर है तो अपने घर वालों को इस नशा से आजादी दिला करके दिखाओ।